आज हम बात करने वाले हैं मैजडॉक, पीएल, आईएक्स और बजाज फाइनेंस की। पहले बात कर लेते हैं मैजडॉक की। लास्ट एनालिसिस में जो हमने की थी 2 दिन पहले, हमने कहा था मैजडॉक यहाँ से एक बार ऊपर जाएगा और फिर एक करेक्टर स्ट्रक्चर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस था अराउंड 1863 का। और आप यहाँ से देखिए, हम इस लेवल पे थे, यहाँ से एक अच्छा अपसाइड आया स्टॉक में। और फिर जो हमने एबीसी करेक्शन एक्सपेक्ट किया वो कुछ उस टाइप का स्ट्रक्चर दे रहा है। यहाँ पे प्राइस अराउंड 1850 लेवल पे। और इसने यहाँ से फिर से 130 रुपीज का एक हाई मारा है, जो अराउंड 1980 रुपीज का है। और ये जो हमने एनालिसिस की थी, ये हमने एक अपसाइड एंटिसिपेट किया था, जो ये अपसाइड है। उसके बाद जो हमने ये फॉल एंटिसिपेट किया था, वो अभी चल रहा है। अगर आप अभी का चार्ट देखें तो ये सारा हमने पहले से ही एंटिसिपेट किया था। अगर आप इससे पहले हमसे जुड़े तो हमने ये सारा साइड जो मैचडॉक में मिल रहा है वो भी एंटिसिपेट किया था। तो उसका वीडियो, पहले के वीडियोस देख सकते हैं। अब आज की बात करते हैं, अब क्या हो सकता है इसमें। अब आप जो ये मूव देख रहे हैं, ये अपसाइड थी। इसको एक बार आर्ली में हम रीड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से जो 1714 है, वहां से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया है। ओवरऑल हमने बात की थी कि ये एक डिमांड जोन है। अगर आप डेली चार्ट में आ जाए तो मैं वो डिमांड जोन आपको दिखा देता हूँ। हमने बोला था कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है, उस डिमांड जोन को मैं मार्क कर लेता हूँ। तो वो ये डिमांड जोन है। और यही इसी डिमांड जोन में प्राइस आके एक स्ट्रॉन्ग मूव दे रही है। और यहाँ पे आप देखें तो ये जो मूव है वो एक स्ट्रॉन्ग मूव है। उसके बाद जो ये मूव है वो करेक्टिव लग रही है। विच मीन जैसे ये करेक्टिव मूव पूरी होगी, यहाँ पे फिर से हमें एक अपसाइड मिलेगा। अभी तो यहाँ पे ये जो शॉर्ट टर्म में ये करेक्शन चल रही है, और जैसे ये मूव पूरी हो तो यहाँ पे फिर से एक अपसाइड आ सकता है। अब बात करते हैं 15 मिनट की। 15 मिनट में आप अगर देखें इसको, हम एक बार इसको रिमूव कर देते हैं जो हमने ये। हाँ, अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हुई है। इसका ये मतलब है स्टॉक शॉर्ट टर्म में करेक्शन में आ चुका है। अब ये हमारी फर्स्ट वेव है डाउन। तो हम इसको अगर ए लेबल करें तो ये जो मूव है ये करेक्टिव मूव लग रहा है हमें, विच मीन्स ये हमारी बी वेव है। और ये जो मूव है वो सी वेव चल रही है। अब ये कितना नीचे है वो मैं देखना होगा, बट इस मूव के बाद यहाँ पे फिर से एक अपसाइड आएगा। तो हमें शॉर्ट टर्म में पहले ये सी वेव करेक्टिव नीचे आ सकती है और फिर से ये अपसाइड ही जाएगा। क्योंकि ओवरऑल अगर आप 1 आवर में देखें, ये मूव एक फास्ट इम्पल्सिव मूव है। उसके बाद ये आपको डिप्स दे रहा है, और इस डिप्स के बाद यहाँ पे आपको फिर से एक अपसाइड यहाँ एंटिसिपेट करना चाहिए। तो ये था मैस्टॉक का एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे स्टॉक जो है पिरामल। पिरामल में हमने एक रेगुलर एनालिसिस शेयर की है, और हमने यहाँ बताया था कि ये जो मूव है वो स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद जो भी ये आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है, और यहाँ से फिर से एक बार टॉप ब्रेक होगी। अगर हम पिरामल के चार्ट में आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये वो पुल बैक्स है जो हमने बताए थे। और ये पुल बैक्स के बाद एक स्टॉक ने फिर से एक अपसाइड दे दिया है। और यहाँ पे आप देखते हैं हमने पहले से ये मिनिमम टारगेट ये रखा था, जो एक सप्लाई जोन था, प्राइस उसी जोन में है। तो यहाँ पे हमने इन लेवल्स पे सजेस्ट किया था जो था अराउंड 1020। और यहाँ से स्टॉक ने अराउंड 50-60 रुपीज का एक अच्छा मूव दे दिया है। तो आपके पास जो अपडेटेड ट्रेंड लाइन है वो ये है। और ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती इसमें स्टॉक में और आप अपसाइड एंटिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक मूव है, इसके बाद आपको ये शॉर्ट करेक्शन मिल रही है, और इसके बाद फिर से यहाँ पे एक अपसाइड ही मिलने वाला है। तो यही हमारी शॉर्ट टर्म है, जैसे ये करेक्शन पूरी होगी फिर से आपको एक अपसाइड यहाँ मिलेगा। बात करते हैं अब तीसरे स्टॉक जो है आईएक्स। आईएक्स में हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि यहाँ पे आपका एबीसी करेक्शन हो चुका है, यहाँ पे आपको पुल बैक मिल सकता है। हमने दोनों केसेस डिस्कस किए थे, या तो एक करेक्टिव पुल बैक होगा या एक इम्पल्सिव पुल बैक होगा। अगर आप आईएक्स का चार्ट देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आपको एक मूव मिली है, और ये फिर से एक अपसाइड जा रही है। बट ओवरऑल ये मूव जो है ये करेक्टिव मूव लग रही है, विच मीन्स एक बार फिर से प्राइस इस लो को ब्रेक कर सकती है। और उसके बाद ये अपसाइड फिर से प्लान हम कर सकते हैं। मे बी वो यहीं से होगा या थोड़ा नीचे से प्राइस जा सकती है, बट फिर ये फिर से एक बार अपसाइड देगी। और इसमें भी हम ये जो अपसाइड प्लान कर रहे हैं वो इस टॉप को ब्रेक कर सकती है। अगर समझिए यहाँ पे आप, इसमें प्राइस एक बार फिर से नीचे आ जाती है, जो ये लो है 125 का, ये जो एरिया है
इसको ब्रेक कर जाती है, फिर से हमें यहाँ अपसाइड प्लान करना है। तो बट अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, और ये मोस्टली करेक्टिव होकर एक बार फिर से फॉल कर सकती है, और फिर हमें वो बिग अप मूव यहाँ पे मिल सकता है। तो हम ये आई एक्स एनालिसिस आगे करेंगे। अभी शॉर्ट टर्म में हमें एक बार इसको नीचे आने देना चाहिए और फिर बाई ढूंढना चाहिए। अब ये पॉइंट क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टर्म जो है बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस में हमने बोला था ये जो मूव है ये करेक्टिव मूव है, और यहाँ पे हम एक फॉल एंटिसिपेट कर रहे थे। अगर आप बजाज फाइनेंस का चार्ट देखें तो हम इस एरिया में थे, ये जो अप मूव आई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने फॉल प्रेडिक्ट किया था वो फॉल यहाँ पे आ रहा है। और अब ये जो फॉल है इसके बाद अब नेक्स्ट मूव हमारी अपसाइड होगी, तो हम शॉर्ट टर्म में इसमें अपसाइड एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको ये अपसाइड ही प्लान करना चाहिए। मे बी कल और आगे वाले दिन में इसमें एक अपसाइड मिल सकता है, तो आपको ये प्लान करना चाहिए अपसाइड में। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है। ओवरऑल अभी लॉन्ग टर्म का इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में जो हमें लग रहा है वो एक अपसाइड लग रहा है। इसका रीजन अगर मैं आपको बताऊं चार्ट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैकडी में एक डाइवर्जेंस यहाँ पे दिख रहा है, विच मीन्स ये मोमेंटम यहाँ लूज कर रहा है सेलिंग में, और यहाँ पे पुल बैक आने वाला है बजाज फाइनेंस के स्टॉक में। ये पॉइंट क्लियर है। ये एनालिसिस आपको पसंद आ रही है, वीडियो आपको लाइक करिए, कोई डाउट हो जैसे कमेंट डाल सकते हैं, चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।